अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एलिप्स के अंदर कोई पॉइंट है, सपोज कोई पॉइंट एच कॉमा के, तो मैं पूछूं इस पॉइंट से अपन मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, मतलब इस पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। पैराबोला में हमने डिस्कस किया हुआ है कि पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट लेता हूँ तो इससे मैक्सिमम अपन 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 रियल नॉर्मल्स का केस हो सकता है पैराबोला में। तो एलिप्स के इनसाइड अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो यहाँ से मैक्सिमम अपन एक्चुअली 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो 4 नॉर्मल्स आता है वो क्यों आता है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर अपन नॉर्मल की इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेता हूँ फिलहाल, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की जो इक्वेशन आती है किसी पॉइंट पी पे, वो आता है ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम की इक्वेशन है। तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये नॉर्मल एच कॉमा के से पास हो रही है, तो मैं यहाँ पर एच कॉमा के सेटिस्फाई करा दूंगा, है ना, एच कॉमा के सेटिस्फाई करा दूंगा। तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट एच, इन प्लेस ऑफ वाई वी कैन पुट के। तो यहाँ पर एच पुट कर दूंगा, यहाँ पर के पुट कर दूंगा। बहुत बढ़िया बात है। सेक थीटा को लिख दिया 1/cos थीटा और कोसेक थीटा को लिख दिया 1/sin थीटा। अब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला जानता हूँ tan के हाफ एंगल्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा को tan के हाफ एंगल में तोड़ दिया और मैंने क्या किया, tan थीटा बाई 2 को t मान लिया। ठीक है, तो ये बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और कॉस थीटा बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है tan के हाफ एंगल्स में, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब ये पूरा आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको एक डिग्री 4 में इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली टी में एक इक्वेशन आएगी जो कि डिग्री 4 की इक्वेशन है। ठीक है, ये एक डिग्री 4 की इक्वेशन आएगी जहाँ पर टी स्क्वायर मिसिंग आएगा। तो टी स्क्वायर आपको मिलेगा नहीं, ज़बरदस्ती लिख देंगे 0 इंटू टी स्क्वायर, राइट। ऑब्वियसली ये डिग्री 4 की इक्वेशन है टी में, और मैं जानता हूँ सिंस कि ये पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, तो इसके मैक्सिमम 4 रूट हो सकते हैं। ऑब्वियसली टी मैंने किसको माना हुआ था, tan थीटा बाई 2 को। यहाँ पे मैंने tan थीटा बाई 2 को टी माना था। तो टी की 4 वैल्यू है, तो वो जो टी की 4 वैल्यूज़ आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग tan थीटा की 4 वैल्यूज़ आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग थीटा की 4 वैल्यूज़ आएगी, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो रूट्स होंगे बेसिकली, T1, T2, T3, T4, हर एक रूट के करस्पॉन्डिंग एक θ1 आएगा, एक θ2 आएगा, एक θ3 आएगा, एक θ4 आएगा, जो कि हर एक पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ सिंस की टी की डिग्री 4 में इक्वेशन है, तो मैक्सिमम इसके 4 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैं 4 नॉर्मल्स बना सकता हूँ, राइट। तो इससे मेरे को पता चल गया, क्योंकि मैंने एच कॉमा के को नॉर्मल की इक्वेशन में सेटिस्फाई किया था, तो सेटिस्फाई करने के बाद मेरे को डिग्री 4 में इक्वेशन आता है। इससे पता चलता है कि एच कॉमा के से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ हो सकते हैं, राइट। ये जो एसेंट्रिक एंगल्स आए हैं, जो मैं θ1, θ2, θ3 और θ4 की बात कर रहा था, अगर मैं उसको अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा बोल दूँ, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा में एक रिलेशन आता है, राइट। उस रिलेशन पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लगा दो, सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम वाली कहानी, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे अच्छा, एक फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये हम पढ़ते हैं S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। इसको जनरलाइज करें तो ये 4 के लिए भी लग जाता है। अगर यहाँ 4 एंगल आ जाएंगे ना, तो यही फॉर्मूला बन जाता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4, राइट। S1 ऑब्वियसली क्या होता है, समेशन ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। तो ये होता है समेशन ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम। तो S1 यहाँ पर आएगा अपना समेशन tan A, राइट। इसका मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। S2 होगा रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। तो S2 में यहाँ पे एक्चुअली 6 टर्म्स आ जाएंगे जो कि 4C2 से आते हैं एक्चुअली। वैसे ही S3 होगा टेकन 3 एट अ टाइम, S4 होगा टेकन 4 एट अ टाइम। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ अपने केस में, यहाँ पर मैं अपने केस में देखूँ, देखिए मेरे रूट्स हैं यहाँ पर T1, T2, T3, T4, राइट। तो T1 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा मिलेगा एसेंट्रिक एंगल,
T2 के करस्पॉन्डिंग बीटा मिलेगा, T3 के करस्पॉन्डिंग गामा मिलेगा, T4 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलेगा। ये सब इसेंट्रिक एंगल्स है को नॉर्मल पॉइंट्स के। तो एक रिजल्ट आता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है। तो कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर यही फॉर्मूला, ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, मेरे जो एंगल्स है वो हाफ एंगल्स है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे अगर अपने केस में लगाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू प्लस डेल्टा बाई टू। ये होगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। तो इस एक्सप्रेशन को अगर अपन सॉल्व करें, है ना, यहाँ पे अगर अपने केस में अपन देखें तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन से लिख देना रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। तो आप देखोगे यहाँ पे कि सिंस की यहाँ पर टी स्क्वायर तो मिसिंग है, यहाँ पर टी स्क्वायर मिसिंग है, आप 0 इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो S1 तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए से आ जाएगा। रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है ना, तो S2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आप S3 और S4 निकालना। तो सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 0 आ जाता है एक्चुअली, क्योंकि S2 अपने आप में 0 और S4 की वैल्यू -1 आ जाती है। तो कुल मिला के मैंने ये देखा कि इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब ओवरऑल वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई। ओवरऑल वैल्यू नॉट डिफाइंड है मतलब आर्ग्यूमेंट जो है, tan का आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। तो इससे मेरे को मिल गया, इससे मेरे को मिल जाता है कि tan ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, tan ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इक्वल टू नॉट डिफाइंड, है ना। तो tan समथिंग नॉट डिफाइंड कब होता है, जब समथिंग की वैल्यू ऑड पाई बाई टू हो जाए। तो सॉल्व करोगे तो अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू प्लस डेल्टा बाई टू ऑड पाई बाई टू है। ऑब्वियसली 2 पूरा कट जाएगा नीचे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ऑड पाई आ जाता है। तो ये रिजल्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना, जो कि निकल के आता है यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ इन जनरल 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू एन एलिप्स फ्रॉम एनी पॉइंट, एंड इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हमेशा एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है, राइट। तो किसी भी पॉइंट से मैं 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना, और जो भी को नॉर्मल पॉइंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो एसेंट्रिक एंगल्स आते हैं उनका सम बेटा आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्यों आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, एलिप्स के नॉर्मल की, जो कि अपने को ध्यान रखना चाहिए, और एडवांस लेवल पे इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपन नोट कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है, और इसको समझ के रखें क्योंकि ये डिस्कशन एडवांस लेवल पे आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट।